क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक बोरिंग सा बिजनेस भी आपको एक साल में करोड़पति बना सकता है? क्या आप मानोगे? आज के टाइम में ना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई फैंसी डिग्री नहीं चाहिए, ना ही कोई रॉकेट साइंस वाला कोई स्किल सेट चाहिए और ना ही कोई एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए। तो बस एक विजन, एक जुनून और जानकारी। उन 5 रूल्स की जो कि बड़े बिजनेसमैन को पता होते हैं लेकिन वो छोटे बिजनेसमैन को कभी नहीं बताते। आज की ये कहानी मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लड़के की है जिसका नाम है आरव, जो किसी टाइम पे एक बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन एक ही साल में वो बैंकरप्ट से करोड़पति कैसे बना और इस सफर के दौरान उसके सीखे गए 5 रूल आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको 2025 में करोड़पति जरूर बना देंगे। यकीन कीजिए ये क्लिक बेट नहीं है, सच्चाई बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। ये कहानी है पंजाब के शहर लुधियाना में रहने वाले 33 साल के आरव की, जिसने पहला बिजनेस शुरू किया था जब वो 23 साल का था। 10 साल में उसने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, थोड़ी बहुत इनकम भी हो रही थी, लेकिन एंड प्रॉफिट रह रहा था 0, यानी कि नील बटे सन्नाटा। हालात ये थे कि उसकी मम्मी या इवन आस पड़ोस वाले उसे ये कहते थे कि कहीं किसी को बोल करना तेरी छोटी मोटी नौकरी लगवा देते हैं ताकि तू कोई 4 पैसे बचाना शुरू कर दे। लेकिन आरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे हालात ये होने लगे कि आरव के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, इनकम आ नहीं रही थी, तो आरव बैंकरप्सी की तरफ जाने लगा। जो पैसा उसके पापा ने सारी उम्र में बचाया था वो भी खत्म होने लगा। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ मानो चमत्कार हो गया हो। पिछले 10 साल के स्ट्रगल से आरव ने जो 5 बातें सीखी थी, जब आरव ने वो सारी इंप्लीमेंट की तो ऐसा कुछ हो गया कि पिछले 10 साल की रुकी हुई उसकी सारी की सारी इनकम एक ही बार में जैसे आरव को मिल गई हो। वो अचानक ही रोडपति से करोड़पति बन गया उन 5 रूल्स की वजह से, प्रैक्टिकल रूल्स की वजह से, जो कि आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें। इमेजिन आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन आप ना अपने आप को हमेशा स्टक फील करते हो, आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। आप काफी सारी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, कुछ कोर्सेज भी करते हो, लेकिन कुछ काम नहीं आता। क्यों नहीं काम आता? क्योंकि वो सारे के सारे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी वो एडवाइस देते हैं वो इनकम्प्लीट होती है। लोग बोलेंगे आपको कि हार्ड वर्क करो, पैशन फॉलो करो, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता, वो जो एक्टिव को करोड़पति बनाती है। इन 10 सालों में आरव ने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस को आते जाते देखा, लेकिन उसको समझ आ गया था कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जो कि हमेशा रहेंगी, कंसिस्टेंटली रहेंगी। अगर कोई सच में करोड़पति बनना चाहता है तो इन्हीं 5 चीजों की वजह से बनेगा। इसलिए रवि ने बोलते करोड़पति बनने के 5 नियम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कामयाबी सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, सही टाइम पर सही जगह पर मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 1990 में आईटी फील्ड में घुसने का टाइम था। इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी में इसी टाइम पे बूम हुआ। अर्ली 2000 की बात करूं तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का टाइम था। कोचिंग इंस्टीट्यूट इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम कर रहे थे। अगर मैं 2010 की बात करूं तो टेक एजुकेशन का टाइम आ गया। और अगर आज की बात करूं तो ई कॉमर्स का सेक्टर इंडिया में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया में ई कॉमर्स का बूम आ रहा है। आपके सामने है कि मामा अर्थ, शुगर, पोर्ट जैसे बड़े बड़े ब्रांड आज के टाइम पे निकल के आ रहे हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी हैं जिनको किसी ने टैप ही नहीं किया। आजकल बाहर जाकर सामान कोई नहीं खरीदना चाहता, ना आप ना मैं, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा फ्यूल सब कुछ वेस्ट हो रहा है। इसलिए अगले 3 साल अगर आप ई कॉमर्स को दे देते हैं तो ई कॉमर्स सबसे बड़ा एक सोर्स रहेगा लोगों को करोड़पति बनाने का। तो इसके लिए जल्दी शुरू करें, आज ही शुरू करें, क्योंकि सही टाइम पर सही चीज को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 2 ये कहता है दोस्तों कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो, जीवन में आप कोई भी अपना रोल मॉडल, कोई भी इंसान ये बता दो जिसने जीवन में कभी भी स्ट्रगल नहीं किया, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो जिन्होंने कभी जीवन में स्ट्रगल नहीं किया। कोई भी कामयाब इंसान बिना स्ट्रगल के नहीं बन सकता। अगर मैं आरव की बात करूं तो जब उसने पहला अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, अलग अलग प्रोडक्ट उसने ट्राई किए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट फेल हो गए। इन्हीं फेलियर से आरव को ये पता लगा कि कौन सी चीज मार्केट में काम नहीं करती है, तो उसका जो फोकस है वो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सा हो गया। आरव के ऊपर एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि उसे मालूम था कि बिजनेस कैसे काम करता है। और चीजें बदली और ऐसी बदली की सारी गेम ही पलट गई। जो बच्चा पैदा होते ही पहले खड़े होने की कोशिश करता है वो खड़ा नहीं हो पाता। वो धीरे धीरे स्ट्रगल करके खड़ा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे चलना सीखता है और फिर वो दौड़ता है। तो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है। जो स्ट्रगल है वो प्रोसेस का पार्ट है, आपकी कामयाबी के प्रोसेस का पार्ट। तो स्ट्रगल आएगा, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल ही है जो कि आपको कामयाब रहने के लिए निखारेगा। तो जब भी आपके जीवन में स्ट्रगल आए, खुश हो जाएं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम के लिए रेडी किया जा रहा है। रूल नंबर 3 ये कहता है दोस्तों कि स्पीड जो है ना वो परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है, यानी कि स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। सबसे बड़ी गलती जो लोग बिजनेस में ये करते हैं कि वो स्टार्ट करने से पहले ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज वैसी होगी। पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान अपने लिए बना लेते हैं। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लोग फास्ट एक्शन लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपको स्विमिंग सीखनी है। अब आप कभी पानी में जाना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं पहले परफेक्ट स्विमर बनूं फिर मैं पानी में जाऊं। आप 2-3 साल किताबें पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे,
टैक्टिक्स की, लेकिन जिस दिन आप पानी में पैर रखेंगे या तो आप बुरी तरह से मतलब तैर नहीं पाओगे या फिर आप डूब जाओगे। परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगी। कोशिश आपको ये करनी है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। अगर आज आपने सोच लिया कि आपको कोई भी काम, कोई बिज़नेस शुरू करना है तो अगले 7 दिन में कर दो। आरव को जब ये बात समझ आई तो उसने अपनी टीम को ना बड़ी टाइट डेडलाइंस देनी शुरू कर दी। आप आरव को छोड़िए, एलन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया था, उसने उन्हीं बंदों को अपनी टीम में रखा जो लोग फास्ट एक्शन ले सकते थे, जल्दी काम कर सकते थे। तो आप देखिए, ट्विटर ने एक्स बनने के बाद जो चेंजेस अपने प्रोडक्ट में, सर्विसेज में लाए हैं, वो उसने पहले कभी नहीं लाए। तो जैसे ही आपको कोई आइडिया आए उसके ऊपर एक्शन लीजिए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। रूल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये रूल ये कहता है कि एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करो। देखो, अगर आपने एक टाइम पे 10 बिजनेस में अपना हाथ चला लिया ना, तो आप कोशिश करते रह जाओगे, लेकिन आपको एक ही गारंटी देता हूँ मैं कि आप फेल होने वाले हो। आरव ने भी ये गलती शुरू में की। जब उसने पहली कंपनी स्टार्ट की ना, तो हर जगह मल्टीपल बिजनेस के बारे में सोचा कि हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर वो बैंकरप्सी की कगार पे चला गया। जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हो तो वो चीज निखर के आती है, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट वहीं पे लगा होता है। जब आरव ने भी एक बिजनेस के ऊपर फोकस करना शुरू किया तो उसने भी 1 से 1.5 साल में 60 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार ना गाँव में एक आदमी कुआं खोद रहा था पानी निकालने के लिए। उसने 5-10 फीट तक कुआं खोदा, पानी निकला नहीं। उसने सोचा इस जगह पे पानी है ही नहीं, वो दूसरी जगह चला गया। उसने वहां पे कुआं खोदना शुरू कर दिया, फिर 5-10 फीट तक कुआं खोदा, फिर वहां से पानी नहीं निकला, वो तीसरी जगह चला गया। फिर उसे गांव के किसी समझदार व्यक्ति ने बताया कि जितना एफर्ट तूने 3 जगह पे कुआं खोदने पे लगाया है ना, एक ही जगह पे लगा के देख। उसने एक ही जगह पे, पहली जगह पे जहाँ उसने कुआं खोदना शुरू किया था, वहां पे कुआं खोदना शुरू किया और 50-60 फीट पे जाके पानी निकल आया। आपको एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस करना है। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने फोकस को डाइवर्सिफाई मत होने दीजिए। हाँ, एक बार एक बिजनेस आपका ऑटोमेशन में आ जाए तो आप चाहे तो मल्टीपल बिजनेस शुरू कर लें, लेकिन बिगिनिंग में एक टाइम पे एक बिजनेस के ऊपर ही फोकस कीजिए, आपकी कामयाबी की गारंटी हो जाएगी। रूल नंबर 5 दोस्तों ये कहता है कि हम कभी भी 1 करोड़ के बारे में सोचो ही मत। हमेशा ऐसे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। पहले 10,000 रुपए कमाओ। आपने कभी 1 लाख रुपए इकट्ठा देखा नहीं? आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ आप संभाल पाओगे? द आंसर इज नो। सबसे पहले 10,000 रुपए कमाने पे फोकस करो, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, ना ही सिर्फ बिजनेस को संभालने में बल्कि पैसे को संभालने में भी। और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि 1 करोड़ रुपया जब आपके पास आएगा आपने उसे कैसे संभालना है। तो एक बहुत बड़े टारगेट को हमेशा छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, उन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करें, उनकी अचीवमेंट को एंजॉय करें। ये जो एंजॉयमेंट है ना, कि आपको मोटिवेटेड करेगा अगला एक्सपीरियंस लेने के लिए, यानी कि अगले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। तो हमेशा बड़े टारगेट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अचीव करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 रूल जो कि आपको करोड़पति बना देंगे। आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, रब रखा।